बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक का टॉपिक नंबर 1.6। नेम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या ऐसे आलात होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तिब्बी मिक़दार की पैमाइश करने के लिए। ठीक है, उसमें आपके पास बेस क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं। आपने लेंथ मेजर करनी है, मैस मेजर करना है, टाइम मेजर करना है या वॉल्यूम मेजर करना है, तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो पास्ट में इस्तेमाल किए जाते थे वो ना ही इतने ज़्यादा रिलायबल थे और ना ही इतने ज़्यादा एक्यूरेट थे। मिसाल के तौर पे कि उस वक़्त जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे, जो उनसे रीडिंग वगैरह नोट की जाती थी, ठीक है, उनके ऊपर आप इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते थे कि ये रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं। तो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए आजकल जो है नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, तो जो आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अब वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिलायबल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। उनमें से आज हम कुछ चंद इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मीटर रूल। अब मीटर रूल जो है ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये बेटा लैब वगैरह में भी होता है, ये शॉप्स में अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेटा 1 मीटर लॉन्ग होता है और इसके अंदर तकरीबन 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और हर सेंटीमीटर को डिवाइड किया जाता है 10 मिलीमीटर्स में। ठीक है जी। अब जो मेजरिंग मीटर रूल आपके पास ये 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट दे सकता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो उसकी रेंज है बेटा जी, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन जहाँ तक वो मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे कि मीटर रूल आपके पास ये 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, तो 1 मिलीमीटर जो है इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से छोटी है तो वो आप मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सिर्फ 1 मिलीमीटर तक है। 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ वो मेजर नहीं कर सकता। अब अगर आपने मेजरिंग मीटर रूल से लेंथ वगैरह मेजर करनी है तो आपने रीडिंग वगैरह किस तरह से नोट करनी है। आपने जो अपनी आई है उसे वर्टिकली कैप रखना है बेटा जी, आपने उसे बार बार हिलाना नहीं है। ठीक है, अगर तो आप हिलाएंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो डाउटफुल हो जाएगी। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो आपकी रीडिंग बहुत ही रिलायबल होगी और बहुत ही एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में। अब मेजरिंग टेप का जो इस्तेमाल है ये ब्लैक स्मिथ वगैरह करते हैं, कारपेंटर्स वगैरह करते हैं, इसके अलावा बेटा लेबर वगैरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेजरिंग टेप जो है वो मुश्तमिल होती है, एक बारीक सी होती है और दूसरी बेटा ये कॉटन की बनी हुई होती है या मेटल की होगी या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। और आमतौर पे इसकी डिफरेंट रेंजेस वगैरह होती हैं। 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर की भी होती है, 50 मीटर की भी होती है और 100 मीटर भी लंबी होती है। मेजरिंग टेप जो है ना सिर्फ लेंथ को सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर करती है बल्कि इंचेस के अंदर भी मेजर कर सकती है। अब जो आपने इसमें से याद करना है टॉपिक में से, आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बेटा फर्स्ट 3 लाइन्स याद करनी है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेके वॉल्यूम एट्सेट्रा तक। सेकंड आपने मीटर रूल कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है, मीटर रूल का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। एंड थर्ड आपने मेजरिंग टेप कंप्लीट याद करना है। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।